दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो रिजल्ट कल हमारे सामने आने वाला है। अब रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है? क्या इस रिजल्ट के बाद एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है या फिर इस लेवल पे गिरावट होगी? तो जेपी पावर अपने सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम है। जिस हिसाब से इसका बिजनेस है उस हिसाब से इसकी प्राइस अभी भी बहुत कम है, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक है। तो क्या आने वाले समय स्टॉक अपनी पुरानी हाई को क्रॉस करके नई हाई बनाएगा जो 2008 के पहले थी? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव इशारा करिए कि आने वाले समय में यहाँ पे इस सेक्टर में एक शानदार तेजी आ सकती है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है, बिजनेस बढ़ भी रहा है और साथ में कंपनी अपने कर्ज को भी कम कर रही है और इसके लिए कुछ अपने बिजनेस वो बेच के वहाँ से पैसे निकाल के बिजनेस में से अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करिए। कंपनी कर्ज मुक्त होना चाहती है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम गुरुवार के दिन बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो गिरावट के साथ क्लोजिंग थी 70,700 पर, जहाँ पे 359 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.51% की गिरावट हुई। तो बाजार में नरमी बनी हुई है और इसके पीछे वजह है, देख सकते हो कि एफआई की बिकवाली। एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रही है। अब आप देख सकते हो कि गुरुवार को उन्होंने देख सकते हो कि 2144 करोड़ की अपनी बिकवाली की है और ये बिकवाली लगातार बनी हुई है। और 24 जनवरी को तो उन्होंने 6,900 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली की थी। इस महीने में उन्होंने अभी तक 35,778 करोड़ का अपना माल बेच दिया है। और जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से एफआई बिकवाली करे, हो सकता है कि बाजार में गिरावट हो और जब गिरावट होती है तो सब स्टॉक नीचे आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे बाजार को संभालने की कोशिश डीआई की तरफ से हो रही है, हमारे बड़े फंड हाउस खरीदारी कर रहे हैं और गुरुवार को उन्होंने 3,474 करोड़ की नई खरीदारी की, जिस वजह से बाजार थोड़ा सा संभला और इस महीने में उन्होंने 19,976 करोड़ की नई खरीदारी कर ली है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि उनकी खरीदारी के सामने जो बिकवाली है वो एफआई की डबल है और इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो माहौल है वो डगमगाता है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इस बार अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जबरदस्त बढ़ी, यानी यहाँ पे 7.14% की वृद्धि देखने को मिल रही है। देख दो कि अप्रैल से दिसंबर 2023 के दरमियान 872 बिलियन यूनिट्स का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ है जो 7.14% की वृद्धि दिखा रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो यह 813.9 बिलियन यूनिट के आसपास था। तो ये जो कैपेसिटी पाई गई ये देख दो कि थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में अगर आप देखें तो विंड, सोलर और बायोमास के माध्यम से। लेकिन अब देखें कि जो कोल बेस्ड कैपेसिटी है उसमें शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। इस समय कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी देखें तो 70% योगदान पूरा देखें इलेक्ट्रिसिटी के जो जनरेशन कैपेसिटी में कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये बढ़ेगा और इस डिमांड को पूरा करने में जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो उनकी एक लिमिटेशन है और अभी भी वो इतनी कैपेसिटी पे नहीं पहुँचे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को वो मैच कर पाए। अभी भी 70% से ऊपर का योगदान तो कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही है। ऐसे में आने वाले समय जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करेंगे सिर्फ कोल बेस्ड पावर प्लांट और इसीलिए सरकार भी इस सेक्टर के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है। बैंकों से भी कहा गया है कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पे बैंक लोन प्रोवाइड करे कोल बेस्ड पावर प्लांट को, साथ में जल्द से जल्द उनको लोन दे जितना भी जरूरत हो। और कोल बेस्ड पावर प्लांट से भी कहा गया है कि आप 24 घंटे बिजली का उत्पादन करें। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय भी इस सेक्टर में एक शानदार तेजी की संभावना बनी रहेगी। अब हमारा एंट्रीम बजट आने वाला 2024 का और आप देख सकते इसमें भी पावर सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है कि सरकार इस समय पावर जनरेशन कैपेसिटी को कम नहीं करना चाहती, क्योंकि इंडिया को अगर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना आने वाले समय में तो उसमें सबसे बड़ा योगदान पावर सेक्टर का ही होगा। बिना पावर सेक्टर के कुछ भी किसी प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ सकती और इसीलिए सरकार इस बार भी बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। जो 1 फरवरी को हमारा बजट होगा उसमें कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से पावर सेक्टर के लिए कुछ पॉलिसी में रिफॉर्म लाया जा सकता है और इंटरेस्ट रेट कम की जा सकती है और भी कुछ स्कीम्स लाई जा सकती है जिससे पावर सेक्टर को बेनिफिट दिया जा सके।
तो ये बजट काफ़ी मायने रखता है और इस बजट के बाद यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है और जेपी पावर जैसी कंपनियों को भी फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 29/1/2024 यानी कल हमारे सामने कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। रिजल्ट की डेट आ चुकी है और रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अगर हम पिछले कुछ रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा और संभावना से भरा हुआ रिजल्ट रहा है। अगर हम सेल्स की भी बात करें तो दिसंबर 2022 में 1201 करोड़ के आसपास सेल्स था, जो सितंबर 2023 में यानी क्वार्टर 2 में बढ़ के 1350 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन जून काफ़ी शानदार था। जून में 1708 करोड़ का ज़बरदस्त सेल्स था, तो उसके मुकाबले जरूर कम हुआ है। इस बार आशा करें कि कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। कंपनी के खर्च में भी कटौती हुई है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 1191 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर में 939 करोड़ के आसपास है। काफ़ी कम खर्च हुआ है और जो खर्च कम होने का मतलब ये है कि कंपनी उस मामले में जीत है। जितना खर्च कम होगा उतना ही कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी की संभावना बनेगी। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि दिसंबर 2022 में मात्र 10 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो सितंबर 2023 में 411 करोड़ तक पहुँच गया। वैसे जून में ये 521 करोड़ के आसपास था, तो जून के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले बेहतर है और इस बार आशा करें कि शानदार और रहेगा, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद पूरी है। अदर इनकम में देखें तो पिछले क्वार्टर में -70 करोड़ थी और इसी वजह से प्रॉफिट में ये एक बड़ी अमाउंट है जो लेस हुई है और इस वजह से प्रॉफिट नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 2022 में 218 करोड़ का बड़ा लॉस था पिछली बार, और पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 2 में 69 करोड़ का प्रॉफिट होता। ये प्रॉफिट बढ़ सकता था अगर 70 करोड़ का जो अदर इनकम में लॉस नहीं हुआ होता तो ये प्रॉफिट 140 करोड़ तक पहुंच जाता। वैसे जून में 192 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस बार डेफिनेटली उत्साहवर्धक रिजल्ट होगा, क्योंकि पिछली बार दिसंबर में लॉस था कंपनी को, इस बार कंपनी प्रॉफिट बताएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इस बार यकीन के हिसाब से कहे, अगर बिजनेस जिस हिसाब से बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है, तो कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है कि कम से कम 100 करोड़ का प्रॉफिट बताएगी। तो पिछली बार 200 करोड़ का लॉस था, इस बार अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट बताएगी कंपनी तो डेफिनेटली इसकी प्राइस तेजी से बढ़ेगी और ये स्टॉक आने वर्ष में आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। वैसे अगर हम इसको पेयर कंपनी से तुलना करें तो इसका रिटर्न हमेशा से बेहतर ही रहा है। पिछले 5 सालों में इसने 52% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई मिड कैप में 20% की तेजी बनी और बीएसई पावर इंडेक्स में 26% की तेजी बनी है। तो विनर बिल्कुल यहाँ पे जेपी पावर दिखाई देगा। 3 ईयर की भी बात करें, इसने 78% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई मिड कैप में 26% की तेजी बनी है। बीएसई पावर इंडेक्स 43% दौड़ा है, तो बिल्कुल सबसे शानदार रिटर्न जेपी पावर का है। पिछले एक साल में इसने 125% का बंपर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई मिड कैप में इस दौरान 50% की तेजी बनी है। पावर इंडेक्स 37% दौड़ा है, तो बिल्कुल एक साल के हिसाब से भी जेपी पावर ने दूसरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 3 महीनों में भी इसने 81% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई मिड कैप में 21% की तेजी बनी है और बीएसई पावर इंडेक्स में 40% की तेजी है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी जेपी पावर ही विनर है। 1 मंथ की बात करें तो जेपी पावर ने 21% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई मिड कैप में 5% की तेजी बनी है और बीएसई पावर इंडेक्स में 7% की तेजी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी जेपी पावर ही विनर बना है। ईयर टू डेट के हिसाब से जेपी पावर का जो रिटर्न है वो 15% शानदार है, जबकि बीएसई मिड कैप में मात्र 2% की तेजी बनी है। बीएसई पावर इंडेक्स मात्र 5% दौड़ा है। तो ओवरऑल देखें तो सबसे शानदार जो रिटर्न है वो हमेशा से आपको जेपी पावर ही दिखाई देगा, चाहे आप ईयर के हिसाब से देखें या मंथ के हिसाब से देखें, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन है। और जो सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ चुका है और अभी भी इसमें दौड़ बाकी है, क्योंकि देखिए तो ये स्टॉक 52 वीक का लो 5 का है और हाई इसका 17 का बना है। तो आप देख सकते हो कि अपने 52 वीक के हाई के आसपास स्टॉक है, लेकिन अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई रेंज देखें तो 143 की है। 2008 के पहले 143 के आसपास स्टॉक था, उस हिसाब से अभी भी बहुत नीचे। आने वाले समय उस लेवल तक जा सकता है अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करें, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। आने वाले समय जेपी पावर आपको मालामाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।